हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम अकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग नए क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले, नए कंसेप्ट को सीखने वाले, डिस्कस करने वाले, एंड दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अब तक हम लोग किसको सीख रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। बट एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग सीखना है। और हम लोगों को ये भी देखना है क्या एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कुछ रिलेशन है, अगर है तो क्या रिलेशन है, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्लियर करके लेंगे हम लोग सारे कंसेप्ट। आपको भी वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रहना है, साथ में नोट्स भी बनाना और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, हमारा टॉपिक देखो क्या, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। यानी कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कुछ लिंक देखने वाले, क्या लिंक है इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले। बट इसको समझने के पहले हम लोगों को दो चीज समझना पड़ेगा, दो चीज, यानी कि यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक है एंगुलर मोमेंटम, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा दोनों चीज क्या होता है, जिसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग एकदम अच्छे से जानते हैं, इट इज अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होना चाहता है तो वो अपोज करेगा अगर आप उसका स्टेट चेंज कर रहे हो, तो रेस्ट से मोशन में ला रहे हो या मोशन से रेस्ट में ला रहे हो, राइट। बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ओके, नाउ सी, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कोई एक्सिस इसने डिफाइन किया, सेंटर वाला ये एक्सिस ले लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट इसके चारों बाजू में इस तरीके से रोटेट होने वाला। क्लियर? ओके, अब देखो क्या होता है जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, क्लियर, तो एक किसी पार्टिकल को आप देख लो, जैसे ये एक पार्टिकल को मैंने देख लिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये पार्टिकल भी रोटेट होगा, जब ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, सिस्टम रोटेट होगा, तो ये वाला जो पार्टिकल, इसके पास खुद का मास है, और ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, सब लोगों को पता है ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और इसके पास खुद का मास है। और आप देख सकते हैं ये वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ r डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। क्लियर? यानी कि ये सिस्टम में आप देख सकते हैं तीन क्वांटिटी काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है? देखो, एक मास काम कर रहा है, एक वेलोसिटी काम कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर काम कर रहा है, रेडियस बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, राइट। तो जब भी तीन क्वांटिटी काम करते हैं, यानी एक से ज्यादा क्वांटिटी किसी सिस्टम पे काम करते हैं, तो वो सारे क्वांटिटी मिलके एक नया क्वांटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे m, v और r ये मिलके एक नया क्वांटिटी बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको देखना है तीनों क्वांटिटी सेम है या अलग है। ओके, मास, वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर सेम क्वांटिटी है क्या? नहीं, अलग क्वांटिटी। अलग क्वांटिटी हमेशा मल्टीप्लाई होके नया क्वांटिटी बनाते हैं। अगर सेम होता है, ये मास होता है, ये मास होता है, ये मास, तो ये सब ऐड होके नया क्वांटिटी बनाते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे अब ये तीनों अलग क्वांटिटी, तो तीन अलग क्वांटिटी अगर होंगे तो आपको याद रखना कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो अलग क्वांटिटी कभी या तीन अलग क्वांटिटी कभी ऐड नहीं होते। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और मेरे पास 6 रुपीज़ है, ऐड करो, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, वेलोसिटी है और ये जो है अमाउंट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी और वापस एक 6 मीटर पर सेकेंड की, अब यस, अब ऐड कर सकते हैं। यानी कि दो सेम क्वांटिटी ऐड हो सकता है, तो डिफरेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता। दो या दो से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और हम लोगों को क्या देगा? नया क्वांटिटी देगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे r, m, v, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक नया क्वांटिटी मिलेगा, जिसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और इसकी कुछ खासियत होती है, इसके लिए ये क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है। ओके, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा r, और मास इनटू वेलोसिटी हम लोग ने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? क्रॉस रखेंगे, जो हम लोग ने रूल सीखा है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर तीसरा भी वेक्टर क्वांटिटी देता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा आपको, L का मैग्नीट्यूड मिलेगा आप लोगों को r m v साइन थीटा, करेक्ट। इससे, और डायरेक्शन आप लोगों को पता है, डायरेक्शन तीनों का एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, ये x में, ये y में, तो ये z में चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको इसका क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा।
एम वी आर साइन थीटा, आर एम वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो ये टर्म है एंगुलर मोमेंटम। अब इसका एक खासियत होता है, जैसे हम लोग ने लीनियर मोमेंटम में देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो इसके पास मास होता है और वेलोसिटी लेके चलता है, और ये दोनों अलग क्वांटिटीज के लिए मल्टीप्लाई होकर लीनियर मोमेंटम देते हैं। और हमने देखा था अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं काम करेगा तो हमेशा लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, कंजर्व होता है। सेम इसमें भी है। बट ये जो लीनियर मोमेंटम का हम लोग टॉपिक समझ रहे थे तो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन देखा था, अब यहाँ पे तो रोटेट हो रहा है, इसके लिए लीनियर मोमेंटम का नाम एंगुलर रख दिया गया। और इसीलिए इसका भी नियम वही होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन कब? जब फोर्स जीरो काम करेगा, नहीं, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। जब टॉर्क जीरो रहेगा तो जो चेंज है एंगुलर मोमेंटम में वो नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आपको एक चीज समझना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो वो एक क्वांटिटी लेके चलेगा, वो होगा एंगुलर मोमेंटम, जो होता है एम वी आर साइन थीटा या तो आर क्रॉस पी या तो आर पी साइन थीटा, जहां पे थीटा जो है वो आर के डायरेक्शन और पी के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। क्लियर? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को समझना एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी कोई भी सिस्टम की आप स्टडी करते तो आपको ये मानना है कि वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। ये क्लियर? मैंने ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए। हम लोग बोल देते इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास mn है, ऐसे हम लोग बोल देते। और ये भी बता देते ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल और nth पार्टिकल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे, लाइक ये r1 डिस्टेंस पे, या r2 डिस्टेंस पे, या rn डिस्टेंस पे। क्लियर? चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M मेड अप ऑफ n number of particles of mass m1 m2 mn एट ए डिस्टेंस भी बता देते साथ में, एट ए डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस पे है? एट ए डिस्टेंस r1 r2 rn, कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए तो हम लोग उसको बोल देते हैं पॉइंट O, और मैं यहाँ पे डायग्राम में भी बता देता हूँ, ये पॉइंट O है। क्लियर? ओके, नाउ जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ये हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग इस ऑब्जेक्ट को तो पार्टिकल देखे, तो अगर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो ये जो तीन पार्टिकल आपने कंसिडर किया ये भी तो घूमेगा, तो हर एक पार्टिकल खुद का एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअल में पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन चाहिए, हम एक एक पार्टिकल का निकाल के ऐड कर देंगे। क्लियर? तो देखो अभी ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो ये होगा L1 इज इक्वल टू m1 v1 r1। चलेगा? ये फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, सॉरी ये m1 होगा, डिस्टेंस r1 है और वेलोसिटी v1 होगा। आपको पता है रोटेशनल मोशन में सारे के सारे पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट। क्लियर है? याद है हम लोग ने डिस्कस किया था, एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, लीनियर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होता है, एंगुलर सेम होता है। ठीक है, चलो अब इसको एंगुलर के टर्म में लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा L1 इज इक्वल टू m1, और v को क्या लिख सकते हैं हम लोग? r ओमेगा। तो ये हो जाएगा r1, और ओमेगा 1 नहीं होगा क्योंकि ओमेगा सारे पार्टिकल का सेम है एंगुलर वेलोसिटी, r1 इंटू r1। तो ये हो जाएगा आपका L1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। सिमिलरली अब हम लोग इसको सिमिलरली करके देख देंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। सेम वैसे ही आएगा। सिमिलरली nth पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। थर्ड, अब मेरे को टोटल चाहिए तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या? एडिशन फ्रॉम 1 2 and 3, तीनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा नेट मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल
प्लस मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, क्लियर, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस nth पार्टिकल का है mn rn स्क्वायर ओमेगा, क्लियर, राइट। अगर आप देखोगे तो इसमें से हम लोग ओमेगा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब देखो मैंने ओमेगा को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, अब मेरे पास क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट है। अब देखो हो गया हमारा काम, यहाँ से टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, एकदम सिंपल मैथमेटिकल रूल जो है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, सबका एडिशन हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा सम हो रहा है सबका, किसका सम हो रहा है, एम आर स्क्वायर का, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एम आर स्क्वायर का सम हो रहा है। लेकिन एम और आर का वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे m1 r1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, n तक। तो यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, डिसाइड करूँगा i और j, और मैं बोलूँगा i और j का जो वैल्यू है, सॉरी, i और j का जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, क्लियर। और अब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर का जब मैं m1 m2 m3 का एडिशन करूँगा, कैपिटल M मिल जाएगा इसका, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये ओमेगा। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन मिला है जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों आ रहा है, और ये है क्या, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एकदम सिंपल, समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले जितने भी देखो रोटेशनल मोशन में हम लोग ने इक्वेशन डेरिवेशन सॉल्व किया है, उसमें हम लोग ने सिस्टम को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लिया, और हर एक पार्टिकल का वैल्यू निकालो, ऐड कर दो। सेम यहाँ पे भी मैंने हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला, सबको ऐड कर दिया। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम आर वी, एम आर वी। आपको v को क्या करना है, एंगुलर के टर्म में कन्वर्ट करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पे v को आर ओमेगा के टर्म में लिख दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि v हर एक पार्टिकल का अलग अलग, हम चाहते हैं कि सेम रहे वेलोसिटी, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने, क्लियर, समझ में आया बात। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आपको प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करके रखना। आई होप सबको समझ में आ गया। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार कर लेना, जब तक आपको नहीं आएगा। दिस इज द ओनली वे टू अचीव गुड मार्क्स, क्लियर, ओके। तो अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। जुड़े रहे हमारे साथ, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।